नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। खबर थी कि दिल्ली पुलिस को दो 19-20 साल के आतंकी मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने जैसे ही इन आतंकियों को पकड़ा, इन आतंकियों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। आतंकियों ने खुलासा किया कि वो दिल्ली के साकेत मॉल को उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। इन आतंकियों ने आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ली हुई थी। तमाम जब दिल्ली पुलिस इनके घर पहुंची तो कई तरीके के उपकरण इनके घर मिले, कई तरीके के खुलासे इन लोगों ने किए और बताया कि ये लोग आईएसआईएस के साथ जुड़े हुए हैं। उनके अकाउंट्स को ये लोग फॉलो करते थे और उन आईएसआईएस के लोगों ने अकाउंट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों का ब्रेन वॉश किया। और ये दोनों जो 19-20 साल के हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, ये दोनों आईएसआईएस के आत्मघाती हमलावर बन जाते हैं। हालांकि पहले से ही हमला होने से पहले दिल्ली पुलिस ने इसको निष्क्रिय कर दिया, लेकिन कई सारे सवाल इसके बाद खड़े हो जाते हैं कि क्या, सबसे पहला सवाल कि क्या भारत में दोबारा से आईएसआईएस अपने पैर पसार रहा है, और दूसरा सवाल ये कि आखिर सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से भारत में नौजवान लड़कों को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे पूरा मॉड्यूल चल रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अश्वनी श्रीवास्तव, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, और रोहित पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अश्वनी सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सोशल मीडिया पर पहले भी कई तरीके की खबरें इस तरीके की आई हैं कि सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस जो है वो भारत में पैर पसारता है, नौजवान बच्चों को टारगेट करता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश की जाती है। कई लोग चले भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। लेकिन जो एक खबर आई है, इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं भारत के लिहाज से? खुफिया एजेंसी, क्योंकि आप सब चीजों को जानते हैं बखूबी, अंदर की चीजें जानते हैं, थोड़ा समझाइए सर हमारे दर्शकों को कि कैसे सोशल मीडिया पर यह पूरा खेल खेला जाता है। हाँ, देखो, 3-4 बातें हैं हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो ये है 2014 से पहले आप देखें कि हमारे भारत के अंदर काफी टेररिस्ट एक्शन होते थे और उसके ऊपर हम फिर एक्शन लेते थे, जैसे 26/11 में। मगर कभी भी हम आतंकियों को पहले नहीं पकड़ पाए जिससे हम प्रीएम्प्ट करें। कहीं ना कहीं हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम था उसमें खामियां थी। मुझे लगता है कि 2014 के बाद स्पेशली जब से एनआईए ने एक प्रकार कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया है कि अब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो काफी सक्रिय हैं, उनके बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकल भी। अब होता क्या है कि ये सच्चाई है कि अगर आप देखें 2014 के बाद जम्मू और कश्मीर के अलावा भारत के किसी मेन टाउन में या जगह में कोई हमला नहीं हो पाया। उसकी वजह यही है कि हमारा जो इंटेलिजेंस सेटअप है। दूसरी बात आपने कहा कि हम क्या कर रहे हैं अभी। एक तो भारत जो है बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दे रहा है, सर्विलेंस करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, आपका ड्रोन का भी इस्तेमाल कर, सैटेलाइट का भी। मगर आतंकवादी के जो संगठन है वो भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफी जो है एक प्रकार से नए लेवल पे पहुंच गए। जो इस्लामिक स्टेट की बात, जिसको आईएसआईएस है मॉड्यूल बोल रहे हैं इसको, उसका जो काम करने का तरीका बड़ा अलग है। वो जो भी अपने लोगों को ब्रेन वॉश करता है वो मीडिया से करता है, वो इंटरनेट के जरिए करता है, और वो एक प्रकार उन लोगों को करता है ज्यादातर जो पढ़े लिखे हैं, और उनको एक प्रकार से करके, और उसको इतना ये भी नहीं पता कि कौन कर रहा है, इतना इनका नेटवर्क खुफिया है, एक को दूसरे के बारे में नहीं पता, और ये फिर रेडिकलाइज कर देते हैं उसको, और उसके बाद फिर वो आतंकवादी घटनाओं में उसको डालने की कोशिश करते हैं। फिदायन की भी उसकी ट्रेनिंग होती है, वो भी ये इस ढंग से करते हैं कि लिमिटेड आदमी को एक दूसरे का पता होता है। तो ये जो है रेडिकलाइजेशन स्पेशली साउथ में काफी हद तक हुई थी, और इसकी वजह यही थी, मैंने कहा इस्लामिक स्टेट का ये एक प्रकार तरीका है और ये काफी सक्सेसफुल रहते हैं। इसको काउंटर करने के लिए हम जो हैं, हम बार बार एजुकेट कर रहे हैं, अपने यूथ को भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से इनका जो आईएसआईएस का क्या तरीका होता है, किस प्रकार से ये फंसा लेते हैं, रेडिकलाइज कर लेते हैं। अब पहले ये देखते हैं कि ये जो मॉड्यूल था ये क्या करने वाला था और ये हमने कैसे पकड़ा। देखो, ये सच्चाई है कि ये मॉड्यूल था, इसमें
जो सस्पेक्टेड पकड़े गए अदनान है नाम के, और ये एक प्रकार कहीं ना कहीं साकेत जो आपने जो बोला मॉल पे हमला कर सकते थे, फिदाइन अटैक कर सकते थे, इसके लिए ट्रेनिंग किया हुआ था इन्होंने। मगर इससे पहले ही भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और दिल्ली पुलिस ने इसको एक प्रकार दबोच दिया। ये ध्यान रखना चाहिए जब हम करते हैं ऐसी कार्रवाई, कई बार हम इसको डिले इसलिए करते हैं कि हम इसका पूरा नेटवर्क पकड़े। तो ये मैं कहूंगा कि भारत के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं, ट्रेंड है, मोटिवेटेड है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन है, इनका ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बहुत है। तो ये खबरें मिल जाती हैं। अब वो बात नहीं है कि आपको एकदम ट्रेन ब्लास्ट होगा या कुछ होगा जैसे जाफर एक्सप्रेस में हो रहा पाकिस्तान में। ये देश बदला हुआ देश है जिसके अंदर आप देखेंगे। जी सर, बिल्कुल यहाँ पर आपने अभी जिक्र किया कि इस्लामिक स्टेट बनाने का जो सपना है इन आतंकियों का, क्या ये जिम्मेदारी 19-20 साल के इन्हीं लड़के जो आतंकी हैं इन्हीं के कंधे पर है? क्योंकि 26/11 में भी हमने देखा कि कसाब इसी 20 से 22-25 साल की उम्र का था। जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं भारत में पिछले कुछ साल में वो यही 18 से 25 साल की उम्र के बीच। तो क्या ये जो नौजवान लड़के हैं आतंकी बनाए गए हैं, इस्लामिक स्टेट का सपना इन्हीं के कंधे के भरोसे है? हाँ देखो, बिल्कुल आपने ठीक बोला। ये 2-3 बातें और हमें इनको दूसरे रूप से देखना पड़ेगा। जो ISS आई है, इस्लामिक स्टेट, और ISI, इनके काम करने में फर्क है। जो ISI है वो फिजिकली आपको ट्रेन करता है, रेडिकलाइज करता है, और कहीं ना कहीं POK में भी बुला लेता है, और ये जितने भी सस्पेक्टेड ISI पैसा देता है बहुत ज्यादा। मगर एक प्रकार से जो ISIS मॉड्यूल है ये बहुत ज्यादा आप कहेंगे टेक्निकली सेवी है। ये टारगेट करते हैं पढ़े लिखे लोगों को, ये धीरे धीरे उनको रेडिकलाइज कर देते हैं। आपको भरोसा भी नहीं होगा कि एक कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वो एकदम कैसे रेडिकलाइज होगा। उसको ये रेडिकलाइज करते हैं सोशल मीडिया की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और मैं ये कहता हूं कि अभी एजुकेट भी किया जा रहा है, और ये नेटवर्क को हमारे पास इतनी ताकत और है काबिलियत कि हम इंटरनेट से भी ये देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है। एक बार जब नेटवर्क पकड़ा जाता है तो हम पूरे नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं कहूंगा, हाँ ये एक चिंता का विषय है। इस्लामिक स्टेट जो ISIS है ये अपने पैर पसारने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, मगर भारत के अंदर हमारी जो इंटेलिजेंसी है वो बहुत सक्रिय है, उन्होंने इसको दबोच लिया है। जी सर, एक सवाल मेरा यहाँ सर छोटा सा और है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने पाकिस्तान को दौड़ाकर मारा, उनके एयरबेसेस पर तबाही मचाई, पाकिस्तान हारा, और फिर उसके बाद से भारत में तमाम आतंकवादी पकड़े गए कई जगह पर, भोपाल हो, दिल्ली हो या हैदराबाद हो, मुंबई हो, तमाम जगह पर आतंकवादी पकड़े गए। क्या उसके बाद से, उस हार के बाद ये ज्यादा एक्टिव हुए? पहला सवाल। और दूसरा, जब प्रधानमंत्री ने आकर 12 मई को कहा कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ POK पर होगी, क्या उसकी खींच दिख रही है जो ये आतंकी ज्यादा एक्टिव हुए हैं भारत में, भारत को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की कोई काबिलियत और क्षमता नहीं है। पाकिस्तान को तो हमने 4 दिन में घुटनों पे ला दिया। आपको पता है कि किस प्रकार से हमने 6-7 की रात को उनको 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए। मुदीर का, भावलपुर, मुजफ्फराबाद में जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और मुजफ्फराबाद के हेडक्वार्टर थे, 100-150 आतंकवादी मार दिए। आप डर के मारे वो उनको शिफ्ट कर रहे हैं वेस्ट की तरफ। उसके बाद हमने रात 9-10 को उनके 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड, नूर खान, सरगोदा, रहीम यार खान, सबको बर्बाद कर दिया। सो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कोई काबिलियत रह गई है। हाँ, ये जो इसके ISI जो ये मॉड्यूल पैदा करता रहता है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ISI जो है वो बांग्लादेश के थ्रू, रोहिंग्यास के थ्रू भारत के अंदर ये कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेगा। मगर मैंने जैसे बताया, हमारी एजेंसी सक्रिय है, इनको दबोच लेगा। और यह सच्चाई है। आज पाकिस्तान तो खुद टूटने के कगार पे है। आपको बोया बीज कहते हैं, बबूर का तो पेड़ आम कहां से हो। तो सच्चाई है, पाकिस्तान की हालात ये है कि जो वो हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे
और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात पाकिस्तान करता है, ये आसमान से थोड़ी गिर रहा है, ये तो पाकिस्तान की क्रिएशन है। पर दुख की बात है, पाकिस्तान की जो ISI है वो आतंकवाद में फर्क करती है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजते हैं, लश्कर तोबा जैश-ए-मोहम्मद, उसको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं, ये स्ट्रेटेजिक एसेट बोलते हैं। और जो इनको मार रहा है TTP, उनको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो ये सच्चाई है। तो पाकिस्तान तो एक आतंकवाद का गढ़ है, इसमें कोई शक नहीं। जो खैर बिल्कुल सर, आपने सही बोला। और ये सुरक्षा एजेंसियों की और दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन उसके बावजूद सचेत रहना पड़ेगा और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की एजेंसियां हमारे देश के नए नौजवान लड़कों को टारगेट करने की कोशिश करती है। जिस तरीके से हमने चर्चा करी कि 19, 20, 21, 22 साल के नौजवानों को पकड़ा जाता है, जो पढ़ रहे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उस तरीके के बच्चों को पकड़ा जाता है। तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा उन नौजवानों को भी, जिनको बरगलाया जा रहा है, जिनका माइंड वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन एक बहुत बड़ी, जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक, एक चीज को बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी होने वाली है अभी रोहिंग्यास की। बांग्लादेश जो है वो बड़ी हालात खराब है उसकी, जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में चीजें नहीं, वहां पर ISI पैर पसार रही है। वो जो चिटागोंग हिल्स के अंदर किसी टाइम में मिलिटेंट्स के वो थे, उल्फा के और आपके जो NSC NIM के, खपलांग के, PLA के, आज वो दोबारा कोशिश कर रहा है और वो रोहिंग्यास को पुश करने की भारत में करा। तो ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है और हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चले सर, कोई बात नहीं, कोशिशें चलती रहेंगी, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल चाक चौबंद है। जिस तरीके से ये घटना होनी थी, लेकिन पकड़ लिया पहले से, उसी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल चाक चौबंद है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से ये लोग टारगेट करते हैं कम उम्र के बच्चों को, अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अश्विनी सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच।